नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रोहित चेड़वाल। आप देख रहे हैं पपलाज एजुकेशन। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं। प्लीज़ आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 55 क्वेश्चन नंबर 20। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपना नाम लिख लीजिए। जैसे मैंने लिख रखा है रोहित चेड़वाल। कक्षा B.Ed फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर जो भी आपकी कक्षा है वो आप अपने साथ सेलेक्ट कर लीजिएगा। विषय इतिहास, प्रकरण खिलजी वंश का प्रशासन। तो दोस्तों, आज की जो हम 55 क्वेश्चन बनाएंगे वो खिलजी वंश के प्रशासन के बारे में बनाएंगे। दिनांक, जिस दिन आप स्कूल या कॉलेज में आप 55 क्वेश्चन पढ़ाओगे उस दिन आप इसमें दिनांक सेलेक्ट कर लीजिएगा। कालांश पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी आपका कालांश है वो आप अपने साथ सेलेक्ट कर लीजिएगा। कक्षा 7, समय 5 से 7 मिनट। तो दोस्तों, 55 क्वेश्चन का जो समय होता है वो 5 से 7 मिनट का ही होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। क्रम संख्या के अंतर्गत हम प्रश्नों की क्रम संख्या लिख देंगे। छात्र अध्यापक क्रिया के अंतर्गत हम प्रश्न लिख देंगे और विद्यार्थी क्रिया के अंतर्गत हम उत्तर लिख देंगे और कौशल घटक के अंतर्गत हम कौशल घटक लिख देंगे। तो दोस्तों, कौशल घटक मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, आप वहाँ से लिख लेना। पहला प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, राजस्थान का कौन सा दुर्ग सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजस्थान का कौन सा दुर्ग सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो बच्चा बताएगा चित्तौड़ का। तो हमारा उत्तर क्या होगा? चित्तौड़। दूसरा प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, चित्तौड़ की किस रानी को बहुत सुंदर माना जाता था? चित्तौड़ की किस रानी को बहुत सुंदर माना जाता था? तो बच्चा बताएगा रानी पद्मिनी को। तीसरा प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, रानी पद्मिनी की सुंदरता के प्रति कौन सा सुल्तान बहुत अधिक आकर्षित था? तो बच्चा बताएगा अलाउद्दीन खिलजी। तो हमारा उत्तर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। चौथा प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, अलाउद्दीन खिलजी किस वंश का शासक था? अलाउद्दीन खिलजी किस वंश का शासक था? तो बच्चा बताएगा खिलजी वंश का। तो हमारा उत्तर क्या होगा? खिलजी वंश। पांचवा प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, खिलजी वंश के प्रशासन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो दोस्तों, कोई भी बच्चा इसके बारे में जवाब नहीं दे पाएगा। सारे बच्चे मौन रहेंगे तो प्रश्न क्या हो जाएगा? समस्यात्मक। किसके लिए? बच्चों के लिए। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? समस्यात्मक ही लिखेंगे। फिर दोस्तों, आपको उद्देश्य कथन लगाकर आपको लिखना है। अच्छा तो बच्चों, आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, अच्छा तो विद्यार्थियों, आज हम खिलजी वंश के प्रशासन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? अध्ययन। किसके बारे में? खिलजी वंश के प्रशासन के बारे में। तो दोस्तों, ये थी हमारी खिलजी वंश के प्रशासन के बारे में 55 कौशल। तो दोस्तों, वहाँ पर जगह खाली नहीं थी, इसलिए मैंने 55 कौशल आपको लास्ट में बता रहा हूँ, आप यहाँ से लिख लेना। 55 कौशल के कौशल घटक। तो दोस्तों, आपको 55 कौशल के कौशल घटक आपको कैसे लिखना है? प्रश्न लिख रखे हैं और कौशल घटक। जो पहला प्रश्न है उसके सामने आप लिख लीजिएगा पूर्ण ज्ञान का उपयोग। दूसरे प्रश्न के सामने आप लिख लीजिएगा क्रमबद्धता। तीसरे प्रश्न के सामने आप लिख लीजिएगा उचित युक्ति का उपयोग। चौथे प्रश्न के सामने आप लिख लीजिएगा विद्यार्थी के उत्तरों का उपयोग। पांचवें प्रश्न के सामने आप लिख लीजिएगा प्रस्तावना की अवधि। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप इस 55 कौशल को आप प्रश्नों के सामने आप लिख लीजिएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद।